जब आदमी जहाज चला रहा था तभी उसने एक भयानक बात देखी। उसने देखा कि जो समुद्र की सतह बिल्कुल शांत थी वह अचानक दर्जनों मीटर ऊंची विशाल लहरों में बदल गई। उसने तुरंत पूरा पतवार घुमाकर जहाज को तेजी से मोड़ने का आदेश दिया, लेकिन यह आलीशान क्रूज जहाज इतना विशाल था कि वह कम समय में दिशा नहीं बदल सका। दूसरी ओर अमीर लोग अभी भी खुशी भरे संगीत के बीच नए साल का स्वागत करते हुए जश्न मना रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि डूबने का दुर्भाग्य चुपचाप उनके पास आ पहुंचा है। तेज और कर्कश सायरन की आवाज पूरे जहाज में गूंज उठी। जो भव्य हॉल रोशनी से जगमगा रहा था वह पल भर में चीख पुकार से भर गया। प्रकृति को नष्ट कर देने वाली उस प्रचंड लहर के सामने जहाज बिल्कुल बेबस था। इतिहास में दर्ज होने वाली एक भयानक समुद्री दुर्घटना की शुरुआत हो चुकी थी। प्रकृति के सामने सबसे मजबूत जहाज को भी झुकना पड़ता है। सी गॉड नाम का जहाज विशाल लहर से पलटकर समुद्र में उल्टा हो गया। जो क्रूज कभी अपार वैभव का प्रतीक था वह देखते ही देखते नरक में बदल गया। अमीर लोगों की लाशें हर कोने में बिखरी पड़ी थी, फिर भी किस्मत से कुछ लोग जीवित बच गए। कप्तान घबराए हुए अमीर यात्रियों को सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। उसने उन्हें समझाया कि भले ही जहाज पलट गया हो लेकिन उसका ढांचा तुरंत नहीं डूबेगा। उन्होंने पहले ही लोकेशन सिग्नल भेज दिया है और कुछ घंटों में बचाव दल आ जाएगा, तब सब सुरक्षित घर लौट सकेंगे। लेकिन श्याओ शुआई का मानना था कि अपनी किस्मत खुद के हाथ में होनी चाहिए। उसे जहाज के नक्शे में बच निकलने का एक रास्ता दिखाई दिया। उसने कुछ जरूरी औजार इकट्ठा किए और प्रोपेलर की ओर से बाहर निकलने की योजना बनाई। उसी समय एक अकेली माँ अपने बच्चे के साथ और अपनी बेटी से बिछड़ा निक उसे रोक लेते हैं। वे भी उसके साथ जुड़कर बाहर निकलना चाहते थे और अपनी बेटी को ढूंढना चाहते थे। उनके साथ करोड़पति बूढ़े बाई भी थे जो पेशे से एक वास्तुकार था। वह अच्छी तरह जानता था कि जहाज अब इस तरह तैरते हुए सुरक्षित जगह तक नहीं पहुंच सका। बचने की एकमात्र उम्मीद खुद पहल करके बाहर निकलना ही था। भागने की संभावना बढ़ाने के लिए निक ने तो $30,000 तक खर्च कर दिए। उसने जहाज की बनावट से परिचित एक वेटर को साथ लिया। अब वह उनके लिए चलते फिरते नक्शे जैसा था और इसी तरह सब लोग भागने की राह पर निकल पड़े। रास्ते भर हर जगह हादसे में मारे गए लोगों की लाशें पड़ी थी, लेकिन उनके पास रुकर सोचने का समय नहीं था। उन्हें कम से कम समय में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। वेटर नाम के इस जीवित नक्शे की मदद से वे जल्दी ही लिफ्ट के दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन सील का दरवाजा खोलते ही सामने गहरी खाई जैसा अंधेरा दिखा। लिफ्ट शाफ्ट मानो किसी अथाह गर्त में बदल चुका था। डर तो बहुत लगा, पर सामने जाने के लिए जोखिम उठाना ही था। उन्होंने एक लोहे की लंबी बेंच लाकर उसे पुल की तरह रखा। वेटर ने अपनी पेशेवर जिम्मेदारी निभाते हुए पीछे से पुल को मजबूती से थामे रखा ताकि बाकी लोग पहले पार हो सके। सब एक दूसरे का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते गए। आखिर में भी वेटर ने बूढ़े बाई को अपने ऊपर चढ़ाकर पहले ऊपर जाने दिया और खुद सबसे पीछे रह गया। तभी ऊपर लटकी लिफ्ट अचानक गिर पड़ी। जोरदार झटके से वह अस्थायी पुल नीचे जा गिरा। सौभाग्य से वेटर ने तुरंत बूढ़े बाई का पैर पकड़ लिया, लेकिन उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला कि ऊपर की लिफ्ट फिर से हिलने लगी। 2 वयस्कों का वजन खींचकर ऊपर लाना आसान नहीं था। श्याओ शुआई के पास कोई और उपाय नहीं था। उसने बूढ़े बाई से कहा कि वेटर का हाथ छोड़ दे। बूढ़ा बाई बहुत अनिच्छुक था, पर अपनी जान बचाने के लिए उसे वेटर को छोड़ना पड़ा। अमीरों का यह व्यवहार भले ही अनैतिक था, पर किसी को एक गरीब वेटर की मौत की परवाह नहीं थी। आखिर वे खुद भी तो बदकिस्मती के शिकार थे। लाखों रुपए खर्च कर छुट्टियां मनाने आए थे, पर 100 साल में एक बार आने वाली सुनामी में फंस गए। 2 दिन से वे इस उल्टे जहाज में फंसे हुए थे। अगर वे बाहर नहीं निकले तो उनका बचा हुआ पैसा भी किसी काम का नहीं रहेगा। मजबूरी में उन्होंने निराशा को दबाया और आगे बढ़ते रहे। कुछ ही देर में साथ चल रहे मध्य वय व्यक्ति को अपनी बिछड़ी हुई बेटी और अपने नापसंद पीले बालों वाले दामाद मिल गए, लेकिन उनके पास जश्न मनाने का समय नहीं था। वे फिर से जीवन की जंग में जुट गए। असल में असली डरावना सपना तो अब शुरू हुआ था। कुछ ही पलों बाद उन्होंने जो देखा उससे रूह कांप गई। जहाँ कभी रेस्तरां हुआ करता था वहाँ अब गहरी खाई बन चुकी थी। सौभाग्य से एक पतली लोहे की जाली बची हुई थी जिससे पार जाया जा सका था। सब सावधानी से आगे बढ़ने लगे। बुजुर्ग और बच्चों को पहले जाने देने का नियम अपनाया गया, लेकिन उनके साथ का एक आदमी जबरदस्ती आगे घुसने लगा। मध्य वय व्यक्ति उसे रोकना चाहता था, पर उसकी बेटी ने हाथ उठाकर रोक दिया। वह आदमी काफी नशे में था। एक शराबी से बहस करना बेकार था। नशे में धुत वह आदमी घमंड से लोहे की जाली पर चढ़ गया, लेकिन अभी वह सुरक्षित पार भी नहीं हुआ था कि ऊपर से तेज धमाका सुनाई दिया। सबने सिर उठाकर देखा, एक विशाल इंजन नीचे गिर रहा था। उससे भी बुरी बात यह हुई कि रिश्ता हुआ डीजल बिजली मिले समुद्री पानी के संपर्क में आते ही आग पकड़ बैठा। एकमात्र रास्ता विस्फोट से नष्ट हो गया। जो 3 लोग अभी पार नहीं कर पाए थे वे असमंजस में फंस गए, लेकिन जैक ने हार नहीं मानी। उसने एक ऐसी हिम्मत दिखाई जो उन्हें एक बंडल फायर ब्रिगेड की पानी की पाइप मिल गई। सामने भड़कती आग का समंदर था, लेकिन जैक ने बिना एक पल की हिचकिचाहट के उसमें छलांग लगा दी। पिता और बेटी हैरानी से आंखें फाड़कर उसे देखते रह गए। यह निस्संदेह एक पागलपन भरा कदम था। सौभाग्य से जैक दम घुटने से पहले तैरकर दूसरी ओर पहुंच गया। उसने साथ लाई पाइप को लोहे की छड़ से कसकर बांध दिया। इस तरह एक अस्थायी रस्सी पुल तैयार हो गया। यह दृश्य देखकर पिता पुत्री में नई उम्मीद जागी। उन्होंने एक मुड़ी हुई लोहे की पाइप ढूंढी। बेटी ने पीछे से अपने पिता को कसकर पकड़ लिया और दोनों हवा की तरह फिसलते हुए नीचे आ गए। जमीन पर उतरते ही जैक और बाकी लोगों ने उन्हें सुरक्षित पकड़ लिया, लेकिन उन्हें राहत की सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था कि जहाज के ढांचे में अचानक भयानक विस्फोट हो गया। तेजी से अंदर घुसे समुद्री पानी को देखकर सबने डर को दबाया और आगे बढ़ते रहे, लेकिन पानी के बढ़ने की रफ्तार उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। जैक को लगा था कि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, पर दरवाजा खोलते ही पता चला कि वह बंद गली है। तंग जहाजी केबिन में घिरे होने के कारण सबका धैर्य टूटने लगा। तभी किसी ने एक वेंटिलेशन पाइप देखी। उन्हें नहीं पता
पता था कि उसका अंत कहाँ है, फिर भी मजबूरी में उसी रास्ते बढ़े। जब मध्य वय व्यक्ति अंत तक पहुंचा तो पाया कि पाइप मजबूत जाली से बंद है। चाहे जितना जोर लगाया, जाली टस से मस नहीं हुई। करीब से देखने पर पता चला कि वह पेंचों से कसी हुई है। उधर समुद्री पानी लगातार बढ़ रहा था, कभी भी उन्हें निगल सकता था। तभी उस आदमी को होशियार छोटे लड़के की याद आई। लड़के की चतुर उंगलियों और साथ रखे क्रॉस के सहारे आखिरकार जाली खोल दी गई और पानी में डूबने से ठीक पहले सब दूसरी ओर निकल गए। लेकिन जैक की अगली बात सुनकर औरतों के दिल बैठ गए। उसने कहा कि इस केबिन को पानी से भरना होगा, तभी दरवाजा खुलेगा। यह जान पर खेलना था। अगर पानी भर गया और दरवाजा फिर भी नहीं खुला तो जैक ने कोई तर्क नहीं समझाया। उसे अपने अंदाजे पर भरोसा था। उसने वॉल्व घुमाया और पानी छोड़ दिया। तेज धार के छींटे उनके चेहरों पर पड़े, जिनसे हड्डियां तक ठंडी हो गई। पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा, पहले कमर तक, फिर छाती तक। हर कोई सिर ऊपर उठाकर सांस लेने की आखिरी कोशिश कर रहा था, लेकिन अंततः समुद्र ने सबको पूरी तरह निगल लिया। सबकी नजरें दरवाजे पर टिकी थी। कुछ पल बीते, दरवाजा नहीं खुला। भारी दबाव उनकी छाती को कुचल रहा था। हर सेकंड एक युग जैसा लग रहा था। जैक की आंखों में निराशा भर गई। उसने पूरी ताकत से दरवाजे पर हाथ मारा, पर वह हिला तक नहीं। जब उन्हें लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी एक जोरदार धमाका हुआ। पानी के भीषण दबाव से दरवाजा टूटकर खुल गया। उफनता समुद्री पानी सबको अपने साथ बहा कर ले गया, जैसे कोई अनियंत्रित बाढ़। वे पानी में लुढ़कते चकराते आगे बढ़ते रहे, लेकिन जैसे ही वे सतह पर आए, जीवित बचने की खुशी भीतर उमड़ पड़ी। मगर खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। यह जगह भी जल्दी ही पानी में डूबने वाली थी। सौभाग्य से जैक को सबसे नजदीकी निकास का पता था। गहरी सांस लेकर वह फिर पानी में कूद पड़ा। बाकी लोग बिना देर किए उसके पीछे हो लिए, लेकिन जब वे पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, सबसे पीछे चल रही एक महिला के साथ हादसा हो गया। उसका कॉलर लोहे की जाली में फंस गया। वह छूटने की भरपूर कोशिश करती रही, पर उलझन और बढ़ती गई। संघर्ष के दौरान उसका सिर नुकीले संगमरमर से टकरा गया और वह बेहोश हो गई। सौभाग्य से उसके आगे चल रहे बूढ़े व्यक्ति ने यह देख लिया। उसने तुरंत उसे थाम लिया और जैक ऑफ बाकी लोगों की मदद से आगे बढ़ने लगा। वे किसी तरह उस महिला को किनारे तक ले आए और तुरंत ही उसे सीपीआर देने लगे, लेकिन दुर्भाग्य से लंबे समय तक ऑक्सीजन न मिलने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। बंद जगह में एक भारी और दमनकारी सन्नाटा फैल गया, पर उनके पास शोक मनाने का समय नहीं था। उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। रास्ते भर उन्हें अनगिनत लाशें मिली। जब सब लोग जीवन की नश्वरता पर स्तब्ध थे, तभी जैक को जहाज का एक संरचनात्मक नक्शा मिल गया। उसे पता चला कि दाईं ओर पिछला केबिन है। शायद वे प्रोपेलर के रास्ते बाहर निकल सके थे। उसके चेहरे पर उत्साह झलक उठा और वह तेज कदमों से आगे बढ़ा। निराशा अब तक सबके भीतर फैल चुकी थी। मध्य वय व्यक्ति उठकर जैक को ढांढस बंधाने ही वाला था कि तभी जहाज में फिर भयंकर विस्फोट हुआ। भारी झटके से जहाज का अगला हिस्सा ऊपर उठ गया। जो आपदा लग रही थी वही उनके लिए उम्मीद बन गई। जो रास्ता पहले पानी में डूब चुका था अब फिर से खुल गया था। मध्य वय व्यक्ति ने मौका पकड़ा और अपनी बेटी को लेकर पहले ही वहां पहुंच गया। खतरा अब भी था, फिर भी उसने जोखिम उठाने का फैसला किया। जैसे ही वह पानी में उतरने वाला था, उसका वही दामाद जिसे वह हमेशा नापसंद करता था उसे रोकने लगा। दामाद ने कहा कि वह जवान है, ताकतवर है, उसके सफल होने की संभावना ज्यादा है। पिता की स्वीकृति सुनकर बेटी का दिल टूट गया। वह रोने लगी और अपने पति को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनकी झिझक के बीच मध्य वय व्यक्ति चुपचाप खुद ही पानी में उतर गया। याद की हुई राह के सहारे वह किसी तरह कंट्रोल रूम तक पहुंच गया। स्विच ढूंढने पर उससे पता चला कि इंजन रोकने वाला बटन खराब है। अचानक हुए इस झटके में वह पानी निगल बैठा। वह बार बार पानी उगलने की कोशिश करता, पर हर सांस के साथ और ज्यादा समुद्री पानी भीतर चला जाता। डर और पीड़ा से उसकी आंखें फैल गई। हाथ पानी में बेतहाशा छटपटाने लगे, शरीर अकड़ने लगा। होश खोने से ठीक पहले उसने आखिरी ताकत जुटाकर एक अनजान स्विच दबा दिया। उसी समय जैक बाकी महिलाओं और बच्चों को लेकर वहां पहुंच गया। पता चला कि इंजन तो बंद नहीं हुआ, लेकिन अनजाने में प्रोपेलर की सफाई प्रणाली चालू हो गई थी। अब अगर कोई भारी चीज अंदर डाली जाए तो प्रोपेलर को जाम किया जा सकता था। यह सोचते ही जैक में नई ऊर्जा भर गई। उसने पास पड़ा लोहे का डिब्बा उठाया, लेकिन जैसे ही वह प्रोपेलर के पास पहुंचा, उसे जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे भीतर खींच लेना चाहती हो। उसने खुद को संभाला और डिब्बा फेंका, पर वह निकास के मुहाने पर अटक गया। मौका चूक गया था। फिर भी जैक ने हार नहीं मानी। उसने फिर संतुलन बनाया और पूरी ताकत से डिब्बे को लात मारने लगा। नतीजा संतोषजनक नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई, दिल में घबराहट भर गई। वह जानता था अगर प्रोपेलर नहीं रुका तो कोई नहीं बचेगा। गहरी सांस लेकर उसने एक साहसी फैसला किया। आंखें लाल हो गईं, दांत भींचे और गले से एक भारी गर्जना निकली। बार बार पूरी ताकत से धक्का देने पर आखिर डिब्बा थोड़ा हिल गया। इससे उसे हौसला मिला। आखिरी शक्ति जुटाकर उसने जोरदार धक्का दिया। डिब्बा संतुलन खो बैठा और तुरंत प्रोपेलर में समा गया। प्रोपेलर रुक गया। जैक ने तुरंत सबको इशारा किया। सब एक एक कर उस रास्ते से बाहर निकलने लगे। सामने अंतहीन काला समुद्र फैला था। तभी उन्होंने देखा पानी की सतह पर एक लाइफ बोट तैर रही थी। दूर से बचाव दल आता दिखाई दिया। इतनी भयावह त्रासदी के बाद आखिरकार उनकी धड़कनों का बोझ हल्का हुआ। वे सुरक्षित थे।